जो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, आज हमारे ग्लेड के कमांडोज का मार्गदर्शन करें प्लीज सर। थैंक यू सो मच ऑल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, थैंक यू सो मच डायमंड्स, टेक योर सीट्स डायमंड। जय हिंद। और नकलियां दी आवाज सुनने की आदत नहीं सी आए, बाजू वाले तो नहीं हो, तो फिर इधर वालों टाइप की आवाज दो जरा। जय हिंद। मेरी माँ कहती है बचपन से कि हिंदुस्तान में मेमने पैदा नहीं होते हैं, शेर वीरांगना योद्धा पैदा होते हैं। वो आवाज चाहिए थोड़ा अंदर से, ये चाहिए। बच्चे याद रखना, अगर जिस वतन में तुम्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद बोलने से शर्म आने लगे, धिक्कार है तेरी कोख पर और तेरी पैदाइश पर, बेहतर है छोड़ के चला जा। तो मैं पुराना पर्ची वाला आदमी हूं, पहले पर्ची निकाल लूं। कहां गई? आप अपन को कोई शर्म नहीं आती, पर्ची में नाम लिख के लाए हूं किस किस को धन्यवाद बोलना है, और शर्म भी नहीं करते, नहीं रहता है याद तो पर्ची बना लेते हैं, उसमें क्या है। सबसे पहले बिफोर आई गो हेड, संजीव पाजी छिब्बर साहब जो हैं बड़े बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे यार हैं, और उसके बाद पूरे डायरेक्टर्स जितने हैं, अभी दीदी से बात हो रही थी तो बहुत बड़ी किस्मत ये है कि ऐसे लोगों से मिल पा रहे हैं। एंड देन कमिंग बैक टू, आज सरदार, ये आपको पता ही, उपाधि अपने आप में बहुत बड़ी जिंदगी। इस आदमी को पूरी जिंदगी सिर्फ एक, मुझे ना सिर्फ एक चीज का गम रहा है, और वो आज मैं बताता हूं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। वो ये रहा है कि मुझे ऊपर वाले ने सिर्फ एक मुझसे गलत काम कर दिया, मुझे सब अच्छा दिया, मुझे माँ बाप अच्छे दिए, सब चीज, सिर्फ एक चीज तुझसे बोलता हूं, अगली बार मुझे हर बार की तरह हिंदुस्तान में पैदा करना, लेकिन अगली बार मुझे पक के साथ सरदार पैदा करना। वो चीज है, जलन है, पाजी से बहुत जलन है इस बात की। तो पाजी के लिए एक बार देखो, ऐसा है बहुत कम लोग होते हैं जिनको तिरंगा छाती पे और हाथ में उठा के लहराने का मौका मिलता है, और ये उनमें से एक बार इनके लिए तेज तालियां। नकली वाली नहीं, असली वाली रहा। ये जब मैं बहुत दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो अपने देश के हालात हैं उस पर बोलता हूं मैं। अभी एक मतलब मैं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। बहुतों ने फांसी झूली है, बहुतों ने गोली खाई है, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से आजादी आई है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं किसके समर्थन में हूं ये आप समझ सकते हैं। और न मंदिर जानता है, सुनो इसको, क्योंकि यहां निवाले की व्यवस्था हो रही है। I won't have any problem to speak in any kind of accent. You tell me, American, London, Spanish, British, I would be able to speak in any kind of accent. But हम बोलेंगे हिंदी में क्योंकि हमारी माँ की भाषा है, और हमको इस पे बहुत अभिमान है, ठीक है। सुनो, अगर अभिमान नहीं है तो मुर्दे हो, और लाशों को सिर्फ लोग नाक कर निकलते हैं, जब जिंदा होता है तो थप्पड़ मारते हैं। कभी अपमान हो आपका, अगर आप कमा नहीं पा रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का किसी ने अपमान किया होगा, और उस अपमान का बदला सिर्फ एक चीज से लिया जा सकता है, उन लोगों से बड़ा बन के दिखाओ, उनकी खुद वैसी पानी पानी हो जाएंगे, है कि नहीं। जिद बहुत जरूरी है, जिद बहुत जरूरी है। जिंदगी, भगत सिंह साहब की लाइन में इतों बोलना चाहता, जिंदगी खुद के दम पे दी जाती है, दूसरे के कांधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। अपनी जिम्मेदारी लो और करो। अब आते हैं, न गिरजाघर जानता है न गुरुद्वारा जानता है, यह आप सबके लिए अगर समझ पाए तो। न गिरजाघर जानता है न गुरुद्वारा जानता है,
न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। रोटी दो, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए। भूख सबसे बड़ा गुरु है। जब लगती है ना दोस्त, तब समझ में आता है। और सबसे बड़ा गुरु अगर दुनिया में कोई है तो मां बाप। यहां अगर हम सबकी बात करें, हम सबका सम्मान करें, और अगर हम उन मां बाप को भूल जाएं तो धिक्कार है मेरी भी कोख पर। एक बार अपने अपने मां बाप के लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से। ये उनका कर्ज है हम पर, जो चुका रहे हो। कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कर्ज है उनका। थैंक यू। कुछ लोग होते हैं सीधे, कुछ होते हैं टेढ़े, हमें आड़े। समझ गए? क्योंकि मेरी मां से एक बड़ी अच्छी चीज सीखी है, सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। हमने गधे को गधा बोला और किनको क्या बोला आप लोगों ने देख चुके होंगे। हमारा वीडियो कितने लोगों ने देखा है? वाह। अब हम कितने भी सभ्य बन जाएं आपको तो पता ही है। कुछ लोगों ने, मुझे बड़े बड़े पत्रकारों का फोन आया। इस देश में 2 टाइप की मीडिया है, ये कोई बात नहीं करता, बहुत डरते हैं। अपन नहीं डरते किसी से बे, मेहनत करते हैं, सुबह 3:45 पे घर छोड़ते हैं, रात को 2 बजे आते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, अपनी रोटी कमाते हैं, इसलिए किसी से नहीं डरते। समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखना, अपन किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी सांस चलती है। बेटा बहुत हड्डियां टूटी है, अगर हिसाब लगाओगे तो इस देश के पहले आयरन मैन हम थे, क्योंकि 4 रॉड सबसे पहले हमें डली थी। ऐसा है, कर्म किए हैं ऐसे कि अब तो दवा भी सांस चलती है। निकलता हूं घर से तो दुश्मनों की निगाह भी सांस चलती है, लेकिन कोई मेरा इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दहलीज नाकता हूं तो बाबूजी और मां की दुआ भी सांस चलती है। क्या हो गया, तुम लोग के बाबूजी मां की दुआ नहीं है क्या? बजा फिर। ये हिजाब मैंने देखा। अब मैं थोड़ा सा इस देश का जो माहौल है उसको भी सुन लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में नया झंडा फंसाने वालों। अजी चंगी सी की नहीं? हाँ, ये बाबा गुरदास मान दी लाइना सी, मैं उन्होंने चेला सी, मैं उन्होंने बहुत मनना, उन्होंने बहुत इज्जत करता ने। वो भी बहुत गजब से लोग हैं। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जीत में इतनी कब से दम हो गई कि हमसे बच के निकल जाए। जीत इतनी कभी ताकतवर नहीं थी कि योद्धाओं के हाथ से छूटे। और तुम योद्धा हो क्योंकि इस देश में हर वो इंसान जो घर में रोटी कमा के ले जाता है वो सिपाही से कम नहीं है, इसलिए अपने आप को सिपाही मानना। और कुछ नहीं है, हमारा कोई इंट्रोडक्शन तो है नहीं। लोगों ने बावड़ी पूछ के बारे में सुना है, देख लो, हम वो ही पूछ हैं, है ना, हम वो हैं आड़े। बस थैंक यू वेरी मच। आपके इज्जत के लिए मैं यही कहता हूं कि मौत उस दिन लिख कर आया हूं जिस दिन तुम्हारी निगाहों में इज्जत कम हो जाए। दोस्तों आपकी बात है वहां करता हूं और किसी को नहीं छोड़ता हूं, आप लोगों को पता है। छोड़ा किसी को आज तक? तो हमने जब मीडिया वालों को दे दनादन दे दनादन दे दनादन अमृत वचन सुनाए तो हमको फोन आए, आप गाली बहुत बकते हो। तो हमने बोला बेटा ये गलत फहमी आपकी। तो बोले क्यों? हमने सुनो, ये उपाधियां हैं। पहले तुमने हरकत की, फिर हमने उस पर तुमको डेजिग्नेशन दे दी कि तुम ये हो। एक ऐसा शब्द है अगर वो नहीं बनता तो तुम लोग जीवन व्यर्थ था कि बहुत बड़ा ये है। ये इसके बाद कुछ नहीं बताना पड़ता ये क्या है। ऐसे लोग होते हैं और वो ये है। और मैं खुला चैलेंज, बहुत सारे मोबाइल चालू डाउन सब अपलोड करना, ठीक है? हमको सुनो 30-40 धमकी आती है, 4-5 फोन और आ जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है?
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। और पूरे फोन आते हैं पूरी दुनिया से। मजा तो उस बात का है, टेंशन उस दिन होती है जिस दिन बाजू वाले 2-4 देशों से फोन नहीं बजते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए बाजा नहीं फाड़ा। इनके लिए गालियां इसलिए बकी क्योंकि त्रेता में नहीं चलती थी, सतयुग में नहीं चलती थी, द्वापर में नहीं चलती थी। कलयुग में लोगों ने ऐसी हरकतें की कि हमने उनको गालियां बकी। और गाली का समर्थन नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं इसलिए बकी क्योंकि सामने होते तो रहपटे मारता। हर वो इंसान जिसको आतंकवादी मासूम लगता है और मेरा सिपाही अपराधी लगता है, हर वो इंसान जिसको यहां पर गांव का एक बच्चा जो उठकर फौज के लिए तैयारी कर रहा है, जो पुलिस में जाता है और कहते हैं पैसा कमाने गया है या फर्जी गया है, घूस लेने गया है, हर वो इंसान जिसको ये मासूम लोग जो वहां सिपाही मर रहे हैं